अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद मजीद। दीवार वन की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, ये बात है 2015 की, जब पूरे इंटरनेट पर ये खबर फैलती है कि एक मुस्लिम हैकर हमजा बिन दलाज को अमरीकी और इसराइल बैंक्स को हैक करने के जुर्म में फांसी दे दी गई है। असल में दोस्तों, फांसी की ये खबर तो फेक थी, लेकिन इस फेक न्यूज़ ने हमजा को पूरी दुनिया, ख़ुसूसन मुस्लिम दुनिया में एक हीरो बना दिया। इससे पहले तक हमजा को कोई जानता तक नहीं था, लेकिन इस खबर के बाद दुनिया को ये पता चला कि इस नौजवान मुस्लिम ने अमेरिका और इसराइल को किस तरह नचाए रखा और इनके सैकड़ों बैंकों से मिलियंस ऑफ डॉलर चुरा लिए और इन डॉलर्स को अफ्रीका और फ़लस्तीन के मुसलमानों में तकसीम कर दिए। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुस्लिम हैकर है कौन? इसने किस तरह अमेरिका और इसराइल जैसे पावरफुल कंट्रीज़ के हाई प्रोफाइल अकाउंट्स हैक किए और मिलियंस ऑफ डॉलर को चुराया? और आखिर में ये कि जब अमेरिका और इसराइल को इसका पता चला तो उन्होंने इसके साथ क्या किया और अब हमजा कहाँ है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हैकर्स कितनी किस्म के होते हैं। वैसे तो हैकर्स की कई इकसाम हैं, लेकिन ज़्यादातर हैकर्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले आते हैं वाइट हैट हैकर्स, जिन्हें एथिकल या लीगल हैकर्स भी कहते हैं। वाइट हैट हैकर्स अपनी हैकिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स में मौजूद खामियां तलाश करते हैं। आम अल्फाज में ये कि वाइट हैट हैकर्स शरीफ हैकर्स होते हैं और ये हैकर्स ज़्यादातर हुकूमतों और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं ताकि इनके सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ये हैकर्स इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। ये हैकर्स वाइट हैट हैकर्स के बिल्कुल उलट काम करते हैं। ये हैकर्स सिस्टम में मौजूद खामियों को आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि इनका फ़ायदा उठाते हुए सिस्टम्स को ही हैक कर लेते हैं। ये हैकर्स अपना काम वायरस के थ्रू करते हैं, जो कि सिस्टम में मौजूद सिक्योरिटी लेयर्स को तोड़ देता है। इस तरह ये हैकर्स किसी भी सिस्टम में घुस जाते हैं और अपनी मतलूबा फाइल को हासिल करके इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हैकर्स की तीसरी किस्म है ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स सिस्टम के ओनर की परमिशन के बगैर सिस्टम में जाता तो है और उनकी खामियां भी तलाश करता है, लेकिन कुछ फीस के बदले इन खामियों को ठीक कर देता है। आम अल्फाज में ये कि ग्रेट हैट हैकर्स वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स का मिक्सचर होता है। आईटी की दुनिया में ग्रे और ब्लैक हैट हैकर्स इल्लीगल होते हैं, जबकि वाइट हैट का हैकर्स को लीगल माना जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हमजा बिन दलाज की बात करते हैं। हमजा बिन दलाज भी ब्लैक हैट हैकर में शुमार होते हैं। वो अलग बात है कि इन्होंने इस स्किल का इस्तेमाल फ़लस्तीन और अफ्रीका के गरीब लोगों के लिए किया था। हमजा बिन दलाज 1988 में अल्जीरिया, जो कि अफ्रीकी मुल्क है, उसके शहर टीजी ओज़ो में पैदा हुए और 22 साल की उम्र में उन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। 2009 में हमजा ने एक स्पाई आई नामी सॉफ्टवेयर बनाया, जिसके ज़रिए वो लोगों के तमाम पर्सनल डाटा को हैक कर सकता था, ख़ास तौर पर बैंक डिटेल्स को। हमजा ने ये वायरस नुमा सॉफ्टवेयर अपने एक दोस्त अलेक्जेंडर के साथ मिलकर बनाया था। ये सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट के हर सर्च इंजन पर अटैक करके ऑनलाइन बैंक अकाउंट से पैसा चुरा सकता था। इस सॉफ्टवेयर ने हैकिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका, यूके, कनाडा, मेक्सिको और इंडिया का किया है। दोस्तों, हैकिंग की दुनिया में इससे पहले जो टॉप का सॉफ्टवेयर था वो जीएस था, लेकिन हमजा के इस स्पाई आई ने जीएस को भी पीछे छोड़ दिया। हमजा बिन दलाज ने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और इसराइल के बैंक में घुसना शुरू किया और बड़े बड़े अमीर लोगों की बैंक डिटेल्स को हैक करना शुरू कर दिया। हमजा ने तकरीबन 217 अमेरिकी बैंक्स के अकाउंट्स को हैक किया और आहिस्ता आहिस्ता 2 साल में इन्होंने इन बैंक से मिलियंस ऑफ डॉलर हासिल कर लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमजा ने तकरीबन 280 मिलियन डॉलर फ़लस्तीन के मुसलमानों को चैरिटी कर दिए और बाकी के साउथ अफ्रीका को। इस 22 साल नौजवान ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और आहिस्ता आहिस्ता इन बैंक से पैसे निकाले। अगर हमजा एक साथ ही इन बैंक से पैसा निकालता तो बैंक्स को फ़ौरन पता चल जाता, इसलिए हमजा ने आहिस्ता आहिस्ता ये काम किया और बैंक्स को जल्दी अंदाज़ा ही नहीं होने दिया। इसके अलावा हमजा ने इसी तरह इसराइल के भी कई बैंक्स को हैक किया
اور ان کی کچھ آفیشیل ویب سائٹ کو بھی ہیک کر لیا۔ اس کے علاوہ دوستوں حمزہ کو 5 مختلف زبانوں میں مہارت حاصل تھی جو کہ انہیں پیسہ ٹرانزیکشن کرنے میں آسانی فراہم کرتی تھی۔ دوستوں جب امریکی بینکس کو یہ احساس ہوا کہ ان کے پیسے چوری ہو رہے ہیں تو انہوں نے فوراً وائٹ ہیٹ ہیکرز کو ہائر کیا۔ دوسری جانب حمزہ آن لائن دنیا میں BX1 کے نک نیم سے مشہور ہونا شروع ہو گیا۔ دوستوں 3 سال تک وائٹ ہیٹ ہیکرز اور FBI کو نہ پتہ چل سکا کہ آخر ان سب کے پیچھے کون ہے۔ آخر میں ایک FBI کے آفیسر نے اسپائی آئی کو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ آفیسر اسپائی آئی کو خریدنے کے لیے ڈارک ویب پر گیا تو وہاں انہیں حمزہ کے متعلق کچھ انفارمیشن مل گئی، جس کے بعد FBI نے حمزہ کو چیز کرنا شروع کر دیا۔ دوستو اس وقت حمزہ انٹرپول اور FBI کی ٹاپ 10 موسٹ وانٹڈ کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ آخر 2013 میں FBI نے انہیں تھائی لینڈ کے ایک ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا۔ جب FBI نے انہیں چیز کیا تو اس وقت حمزہ اپنی فیملی کے ساتھ ایجپٹ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب تھائی لینڈ کی پولیس نے انہیں اریسٹ کیا تو انہوں نے آگے سے کچھ رسپونڈ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ہنستے ہوئے خدا حافظ کہا اور ہنستے مسکراتے تھائی لینڈ پولیس کے ساتھ چل پڑے۔ اسی وجہ سے انہیں اسمائلنگ ہیکر بھی کہا جانے لگا، کیونکہ اتنے بڑے جرم میں گرفتار ہونے کے بعد ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد تھائی لینڈ کی پولیس نے انہیں امریکہ کے حوالے کیا اور انہیں ملین آف ڈالر چرانے کی وجہ سے 30 سال قید اور $14 ملین کا جرمانہ کیا گیا۔ حمزہ بن دلاج آج بھی امریکہ کی جیل میں اپنی یہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ دوستو اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ 2015 میں کیوں حمزہ بن دلاج کی پھانسی کی خبر پورے انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے کی کہانی یہ تھی کہ ایک ویب سائٹ نے جان بوجھ کر صرف ریٹنگ کے لیے یہ فیک خبر پھیلائی تھی۔ اس کے علاوہ اس خبر کے جواب میں امریکن ایمبیسڈر نے کہا کہ کمپیوٹر کرائمز پر ڈیتھ پینلٹی نہیں لگتی۔ لیکن دوستو جو بھی تھا، اس خبر سے حمزہ بن دلاج کو پوری دنیا میں ایک ہیرو کے طور پر لوگ جاننے لگ گئے تھے۔ حمزہ بن دلاج کے دوست الیگزینڈر پینن، جس کے ساتھ مل کر حمزہ نے یہ سافٹ ویئر بنایا تھا، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں 9 سال کی قید سنائی گئی تھی۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو مسلم ہیکر حمزہ بن دلاج کے متعلق یہ انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن دنیا کا طاقتور ترین شخص اور طاقتور ترین پریزیڈنٹ کیسے بنا، تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایسی ہی ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔